हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं पावर प्ले। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं इसमें कि किस तरह से किसी भी नंबर को जब हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में चला जाता है, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब अगर सेम नंबर सेम पावर में है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। अब आता है कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से होती है। नाउ लेट अस लुक एट द सेम फैक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो तो क्या होता है, जैसे कि द सन इज़ लोकेटेड डैश मीटर फ्रॉम, मतलब इतना बड़ा दूर है हमसे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से स्टार सन जो है इतनी दूर है। एंड द नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी इज दिस, इतने नंबर ऑफ स्टार्स हैं। द मास ऑफ अर्थ इज, और अर्थ का जो है मास इतने केजीज हैं। सो एज द नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज, अब जैसे जैसे ये नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इंक्रीज होता है तो ये डिफ़िकल्ट होता रहता है कि किस तरह से आप उनको करेक्टली रीड करें। वी में मिस काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हो सकता है कि काउंट करते करते हम ज़ीरो जो है गलत तरीके से काउंट कर लें, या सही ज़ीरो काउंट ना कर पाएँ कि 6 जीरो हैं, 7 जीरो हैं, 8 जीरोज़ हैं, कितने हैं। और प्लेस ऑफ कोमा इनकरेक्टली, या फिर कहीं पर जो है हम गलत तरीके से कोमा लगा दें। वी विल देन रीड द रॉन्ग वैल्यू, अगर कोमा गलत लगाई या ज़ीरो हमने गलत काउंट कर लिए तो गलत वैल्यू हम पढ़ेंगे। इट्स लाइक गेटिंग 5,000 रुपीज़ वैन यू वर सपोज टू गेट 50,000। तो इस तरह से हो जाता है कि आपको 50,000 मिलने थे लेकिन गलत कोमा लगने की वजह से आपको सिर्फ 5,000 रुपीज़ मिले हैं। सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द इनिशियल डिजिट इन सेवरल केसेस। तो नंबर ऑफ ज़ीरो जो है बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारे केसेस में इन कंपेयर टू कि इनिशियल में क्या वैल्यू, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, लेकिन एक ज़ीरो लगने की वजह से ये 50,000 हो गया और ये हुआ सिर्फ 5,000, तो ज़ीरो बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ कैन वी यूज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दीज वेरी लार्ज नंबर्स। तो क्या हम इनको नोटेशन से या किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन करके इतने बड़े नंबर को ईजिली, जैसे कि 5,900। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सो 590 इंटू 10, 590 एंड 10 की पावर 1, 59 इंटू 100, 59 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अगर 5.9 कर देंगे तो 1000 हो गया। सो 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 एंड 0.59 10,000 और 10 की पावर 4। सो एनी नंबर, कोई भी नंबर है हम उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 की प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। अब जैसे ये नंबर था तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया 20,800 है। सो 2.08 लिखकर और 10 की पावर कितनी कर दी है 4, यानी कि 10,000। सो 1 2 3 4, यानी कि जहाँ डेसिमल लगा है उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उतनी ही पावर क्या हो जाएगी वहाँ पर 10 की बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ देखो डेसिमल के बाद 9 है तो 9 यहाँ कहाँ था, यहाँ। इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 एंड 3, 3 डिजिट है तो 10 के ऊपर 3 पावर लगा है। सेम यहाँ पर देखो 8 लिखा है, डेसिमल नहीं है तो एज इट इज़ 8। उसके बाद देखो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। सो इस तरह से हम किसी भी नंबर को 1 से 10 तक की नंबर्स में लिख सकते हैं। सो राइट द लार्ज नंबर फैक्ट्स वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। तो अभी जो है जो हमने लार्ज नंबर पढ़े उनको लिखना है। अब इनको आपको लिखना है, तो ये सन का लोकेटेड है इतना दूर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से। सो इसको लिखेंगे हम इस तरह से, जो मैंने बोला कि हमें काउंट करना है जस्ट, ठीक है। पहले तो वो नंबर 1 से 10 के बीच में आना चाहिए, तो 3 जो है 1 से 10 के बीच में। उसके बाद जितनी जीरो है वो काउंट कर लो, तो 10 की पावर 22 हो गया। द नंबर ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी वो इतने हैं 1 इंटू 10 की पावर 11। एंड द मास ऑफ द अर्थ इज, तो अर्थ का मास, ये नंबर अगर आप देखेंगे ज़ीरो को हटा देना एक बार के लिए जब आप काउंट करेंगे तो, और ये नंबर आपका 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये 10 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, अब ये बचेगा। अब क्या बचा आपका 5 बचा है और 976 एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब इन सारे पॉइंट्स को आप काउंट कर लेंगे, 5 को छोड़कर जितने डिजिट्स है और उतनी ही यहाँ पर पावर हो जाएगी। इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे बोला जाता है, वी राइट द नंबर, हम नंबर को कैसे लिखते हैं x, यानी कि जो नंबर है वो 1 से बड़ा होगा, एंड देन 10 की पावर y। अब 10 की पावर y कुछ भी हो सकती है, 10 की कितनी भी पावर हो सकती है। और ये जो x होगा ये 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, इनके बीच में ही ये लाई करेगा, इससे बड़ा और ज़्यादा नहीं हो सकता। इज द कोफिशिएंट एंड y, जो y है वो क्या होगा एक्सपोनेंट है, और वो कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सपोनेंट में, यानी कि जो y यहाँ पर लिखा है यानी कि जो पावर है
वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस, और कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती हैं। ओफन द एक्सपोनेंट वाई इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ये पावर हम लगाएंगे ना 10 की पावर वाई जो दिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोफिशिएंट x की वजह। When we write the 2 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एज 2 इंटू 10 की पावर 7, अगर हम इसे यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, मुंबई की पॉपुलेशन है 2 करोड़, और उसको जो है पूरा 2 करोड़ ना लिखने की बजाय 2 इंटू 10 की पावर 7 लिखा, ईजी है। तो यहाँ पर 7 मोर इम्पोर्टेंट है देन 2, तो 7 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 2 की पावर 2 एज इट इज़ है 10 की पावर 6 हो गया तो पॉपुलेशन कम हो गई, या 2 की जगह जो 6 है वो उसकी जगह 3 हो गया। तो इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे, तो जो पावर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडीड इफ़ द 2 इज चेंज टू 3, अगर 2 को आप 3 से चेंज कर दोगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी बाय 1/2, 2 करोड़ तो 3 करोड़ हो जाएगा। वेयर एज अगर आप 7 को चेंज करेंगे 8 से तो कितना पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 करूँ तो पॉपुलेशन हो गई 3 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 7 की जगह अगर 10 हो जाता है, सॉरी 7 की जगह अगर 8 हो जाता है गलती से भी, 2 एज इट इज़ है और इसकी जगह लिखा 10, तो इसका मतलब पॉपुलेशन सीधा 10 टाइम्स वहाँ पर बढ़ जाती है। 2 करोड़ की जगह क्या हो जाएगी, 20 करोड़ हो जाएगी। सो इसलिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। Therefore, the standard form explicitly mention the exponent which indicate the number of digit. If we say, अगर हम बोलते हैं the population of Kohima is this, ठीक है, 1,42,395, then it gives the impression, तो ये एक impression देता है that we are quite sure कि हमें जो है यहाँ पर exact number का पता है, this number up to the unit places, up unit place तक। When we use large number, अगर हम large number लेते हैं ज़्यादातर केसेस में we are more concerned, हम ज़्यादा टेंशन किसकी होती है कि कितना बड़ा जो है अबाउट हाउ बिग अ क्वांटिटी और मेजर इज़, कि कोई नंबर कितनी बड़ा क्वांटिटी हो सकती है, कितना बड़ा मेजरमेंट किसी का हो सकता है, rather than the exact value. So if we are only sure that the population is around 1,40,000, जब हम श्योर हैं कि पॉपुलेशन 1,42,000 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1.42 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5। If we can only be certain it is around 1 lakh और 40,000, और हमें ये पता है कि 40,000 तक तो पता है, 42 है या नहीं पता, सो 1,40,000 हम इसे लिखेंगे तो 1.4 इंटू 10 की पावर 5। नाउ द नंबर ऑफ डिजिट इन द कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट दैट हाउ वेल वी नो द नंबर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो किसी भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है, इज एक्सपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन द फर्स्ट नंबर डिजिट ऑफ द कोफिशिएंट, और जो भी उसका फर्स्ट नंबर डिजिट होगा वो उसके बाद आता है। सो द डिजिट फॉलोइंग द कोफिशिएंट आर स्मॉल करेक्शन ऑफ द फर्स्ट डिजिट, वो फर्स्ट डिजिट का छोटा सा करेक्शन आप बोल सकते हैं। नाउ हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर स्केलेटन, ये कितना पुराना है, इट इज़ 70 मिलियन एंड 15 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने बोला कि 70 एंड 50 मिलियंस। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर इट वाज 70 मिलियंस ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने बोला कि जब मैं यहाँ पर काम करना शुरू किया तो ये 70 मिलियंस ओल्ड था, मतलब इतने साल पुराना था, और 15 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो 70 मिलियंस एंड 15 ईयर्स ओल्ड हो गया। नाउ दीज वैल्यू आर राउंडेड ऑफ, अब जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना उनको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, एस्टिमेट कर दिया जाता है, एवरेज या अप्रोक्सीमेशन उनमें लगा दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दे सर्व द पर्पज एट हैंड, ताकि ईजिली हमें पता चल सके। जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटर्न, अब सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा 1.4335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब जितने नंबर यहाँ हैं उनमें सबको जो है 10 की पावर में लिख दिया। अब इनको लिखने का सबसे इजी वे क्या है, आपको बोला गया कि वो जो भी नंबर आप लिखेंगे वो आप 1 to 10 के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपने ये नंबर लिया 14335, अब ये नंबर 10 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो भी बड़ा है, इसको हटाएंगे तो भी बड़ा है, इसको हटाया तो भी, और इसको हटाया तो ये 1 से 10 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि हमें डेसिमल लगाना है यहाँ पर, हो गया। अब डेसिमल के बाद आपको टोटल पॉइंट्स जो है यहाँ काउंट कर लेने, डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया 10 की पावर 12। सेम सैटर्न और यूरेनस का डिफरेंस यहाँ दिया गया, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसको आपको क्या करना है 1 और 10 के बीच में लेकर आना है।
सो 143 है, 1 10 से बड़ा हो गया, ये भी 10 से बड़ा है, अब ये 1 और 10 के बीच में आ गया, तो यानी कि डेसिमल मेरा कहाँ लगेगा 1.439। अब मुझे क्या करना है, 1.439 हो जाएगा, उसके बाद में मुझे जस्ट इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसको जो है हम क्या कर देंगे, जितने काउंटिंग आए उसको लिख देंगे 10 की पावर में, 10 की पावर 12। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम सन और अर्थ का भी लिख सकते हैं, 1.496 10 की पावर 11। सो सन एंड सैटर्न के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, सन सैटर्न एंड यूरेनस के बीच का डिफरेंस ये है, और सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस ये है। सो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस किसका है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है किन के बीच का, इन तीनों में से? तो जिसकी पावर कम है, ठीक है, 10 में जिसकी पावर कम है उसी का डिस्टेंस कम है, तो किसकी है, 10.11। सो सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, कम है, स्मॉलेस्ट है। द नंबर लाइन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, सन और सैटर्न का डिस्टेंस वो दिखा रहे हैं। सो द ऑन नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ। सो ये तो थी सन और सैटर्न के बीच का, और ये है सन और अर्थ के बीच का, तो वो जो है कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ होगा ये वाला डिस्टेंस। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसी तरह से हमें लिखना है, जैसे 59853 है, सो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगेगा, और 5 पॉइंट पूरा हो जाएगा। अब 10 के पावर में कितने आएंगे, 1 2 3 4 4 आएगा। सेम यहाँ देखना है, ये 1 2 3 ये हो जाएगा 6.595, 10 की पावर 4, 0 को पहले ही हटा देंगे। अब ये जब तक 10 से छोटा नहीं हो जाता है तब तक आपको करना है, 1 और 10 के बीच में ही आना चाहिए, तो 3 हो गया, 3.43 10 की, अब जितने नंबर्स बचे उतनी ही पावर 10 में चला जाएगा। अब ये वाला दिया है तो यहाँ भी यहाँ तक आएगा 7.004 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। डिड यू एवर वंडर, तो क्या कभी आपने सोचा है, लास्ट ईयर वी लुक्ड एट इंटरेस्टिंग फैक्ट थॉट एक्सपेरिमेंट्स इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर, तो हमने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे लार्ज नंबर पर। लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी, तो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। नंजुन गडप्पा वॉन्ट्स टू डोनेट जैगरी, वो जैगरी जो है डोनेट करना चाहते थे, इक्वल टू रॉक्सीज वेट, रॉक्सी के वेट की और रिस्टू के वेट की। ही इज़ वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो ये कितना कॉस्ट करेगी, कितना प्राइस इसका लगेगा, वो उन्हें फाइंड आउट करना था। सो व्हाट वुड बी द वर्थ, अब जो है जैगरी जो उन्हें डोनेट कर रही है उसका कितने पैसे हो जाएंगे, कितनी वर्थ होगी, वो आपको बताना है। और अगर वीट डोनेट करेंगे तो उसका कितना प्राइस हो जाएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। एंड इस्तु के जो है वेट का वीट जो है वो डोनेट करना चाहते थे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, अब इसको फाइंड आउट करना है, सो लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड, तो अब इनका रिप्रेजेंट देखेंगे। सो वर्थ ऑफ जैगरी रुपीज़ में देखना है, तो रॉक्सी का जितना भी वेट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 kg जैगरी का प्राइस है उससे, क्योंकि उतना ही लेना है। सेम वीट का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वीट का जो प्राइस है 1 kg का वो लेंगे और इस्टू के वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Make necessary and reasonable assumption for the unknown and find the answers. Remember, Roxy is 13 years old and Stu is 11 years old. Assuming Roxy's weight किया 45 kg और 1 kg ऑफ जैगरी का वेट है 70 रुपीज़, तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3150। सेम हमने अज्यूम किया कि इस्टू का वेट जो है 50 kg है और 1 kg ऑफ वीट का प्राइस है 50 रुपीज़, सो 50 × 50 2500। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, the practice of offering goods equal to the weight of a person called tulabhara or tulabharam is quite old and is still followed in many places in southern India. So southern India में जो है ये अभी भी फॉलो की जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी जिसके कई बार जैसे बर्थडे वगैरह होता है या जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे जितने वेट का वो बच्चा होता है उतने ही वेट की वो चीज़ें डोनेट करते हैं, और ये चीज़ अभी भी वहाँ पर होती है। सदर्न इंडिया में ये रिचुअल फॉलो होता है। ये क्या होता है, एक सिंबल है भक्ति का कि सरेंडर कर रहे हैं खुद को, अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और ये सपोर्ट करता है कम्युनिटी को। रॉक्सी वंडर करती है इंस्टेड ऑफ जैगरी इफ़ वी यूज़ 1 रुपीज़ कोइन, अगर जैगरी की जगह 1-1 रुपये वाले सिक्के लेते तो कितने कोइन की ज़रूरत होती उसके वेट के इक्वल, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन कंसिडर फॉलोइंग स्टेप्स सजेस्टेड बिलो, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गेस करेंगे, guess making an instinctive quick guess to what the answer could be, कि आंसर क्या हो सकता है बिना किसी कैलकुलेशन की, लगभग इतना हो जाएगा। then you have to calculate, calculating using estimation approximation,
तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर। तो कौन कौन सी क्वांटिटी आपको चाहिएगी उसको आपको फाइंड आउट करना है, रीजनेबल अजम्पशन बनाने हैं, अप्रोक्सीमेशन बनाने हैं कि कितना आपको चाहिएगा, उसके बाद उसको कंप्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ वुड द नंबर ऑफ कॉइन बी इन हंड्रेड्स, थाउजेंड, लाख, करोड़ और इवन मोर। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक गेस आपको यहाँ पर बताना है। सो 100 ज़्यादा ज़्यादा 1000 तक होंगे। Find the answer by making necessary and reasonable assumption and approximation for the unknown. Remember, we are not looking for an exact answer. अब यहाँ देखो बार बार एक चीज़ आ रही है कि आपको exact answer नहीं बताना है, you just have to give a random मतलब जो एक क्लियर ना देकर अप्रोक्सीमेट बताना कि लगभग इतना हो जाएगा। नाउ हाउ अबाउट मेजरिंग टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। आपको 1 रुपीज़ कॉइन का वेट फाइंड आउट करना है। सो इनिशियली योर गैस मे बी वेरी अलग अलग होगा फ्रॉम द आंसर एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। सबका अलग अलग हो सकता है, कोई लाख बोलेगा कि 1 लाख सिक्के चाहिए, कोई 1000 बोल देगा, कोई 1000 बोल देगा, सबका अलग अलग होगा। You will get better at it is like as you do it often and in different situation. So guessing और estimating क्या है, different institution हो सकते हैं, intuition जो है अलग अलग होता है numbers और quantities को लेकर। Now Astu says what if we use 5 rupees coin और 10 rupees coin instead। अगर हम इन coins को यूज करेंगे तो क्या होगा, तो कितनी पैसे की जरूरत होगी। अब इसके लिए भी आपको पहले गेस करना है, देन फाइंड आउट करना है, नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशन देने हैं अपने कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ व्हेन आई बिकम एन अडल्ट, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक्स वर्थ माई वेट एवरी ईयर। कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं जो है क्या करूंगा, अपने वेट की जितना मेरा वेट होगा उतने वेट की क्या नोटबुक डोनेट करूंगा हर साल। तो रोक्सी बोलती है व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू डू अन्नदान। तो मैं अन्नदान करूंगी, यानी कि ग्रेन्स और मील जो है ऑफर करूंगी या डोनेट करूंगी। वर्थ माई वेट एवरीवेयर, हर साल जितना मेरा वेट होगा उतना ही। सो हाउ मैनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑफरिंग इन ईयर्स। तो लगभग जो है कितने लोग जो है उससे मतलब कितने लोगों को उनसे बेनिफिट मिलेगा। तो डिपेंड करेगा इनका वेट कितना है, जितना वेट होगा लगभग उतने ही लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले वही गेस करना है, देन आंसर फाइंड आउट करना है। सो इस टू नोटबुक डोनेशन में बेनिफिट 100 to 200। ये जो है एक अजम्पशन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है। स्टूडेंट कुड बेनिफिट एवरी ईयर। और रोक्सी अगर मील ऑफर कर रही है अपने वेट का तो 150 से 300 हो सकता है एनुअली। एस्टिमेट एंड कैलकुलेट, अजम्पशन किया कि 38 kg का है, एक नोटबुक जो है 20 रुपीज़ की होती है। सेम रोक्सी का वेट 45 kg है और 1 kg ग्रेन का प्राइस जो है 30 रुपीज़ है। सो मील कॉस्ट पर पर्सन पर डे 15 रुपीज़। इस टू का डोनेशन जो है नोटबुक जो है उसके वेट के अकॉर्डिंग। सो 30 इंटू 20 760 रुपीज़ हो गया। तो हर एक बच्चे को लगभग 2 नोटबुक्स मिल सकती है, या अलग अलग देंगे तो बच्चे डबल हो जाएंगे। और अगर हमें फाइंड आउट करना है हेल्प कितने बच्चों की हेल्प की, तो 760 डिवाइडेड बाय 40 इज़ 19। सो 19 स्टूडेंट जो है बुक्स रिसीव होंगी। रोक्सी का डोनेशन जो है ग्रेन्स का है, तो ग्रेन्स की मल्टीप्लाई की 1350। तो ईच मील कॉस्ट, हर एक मील का प्राइस होता है 15 रुपीज़। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो आएगा 90 रुपीज़। सो 90 पीपल कुड रिसीव अ सिंगल मील, और उससे कम लोग कुड ईट मल्टीपल मील्स पर ईयर। नाउ रोक्सियन इज टू ओवरहर्ड समवन सेइंग वी डिड पद यात्रा। हमने पद यात्रा की है कितनी, 400 किलोमीटर, यानी कि पैदल चले हैं 400 किलोमीटर्स इस प्लेस तक आने के लिए। वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, और हम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। सो हाउ लॉन्ग वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। तो कितनी पहले जो है उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की होगी। फाइंड द आंसर, सेम वही अजम्पशन करने हैं, अप्रोक्सीमेशन देना है, एंड देन अपना कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गेस करना था। सो इफ समवन वॉक्ड 400 किलोमीटर ऑन फुट, सो कितना टाइम होने लगा होगा। गेस किया कि 20 to 30 किलोमीटर पर डे का अगर किया है, 25 to 30 डिवाइड किया, तो यानी कि 16 डेज पहले, और मे बी 13 to 20 15 डेज आप बोल सकते हैं कि उन्होंने यूज़ किए हैं, इतने दिन उन्हें लगा है। डिपेंड करता है उनकी स्पीड और रेस्ट पे। एस्टिमेट करना है, तो लेट डेली डिस्टेंस हमने मान लिया कि 30 किलोमीटर डेली उन्होंने कवर किया है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 400। तो कितने दिन लगेंगे, डिवाइड करेंगे, सो 13 to 14 डेज। नाउ पद यात्रा है क्या। सो पद यात्रा एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस पे चलते हैं, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस में, एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट।
People across region in our country observe similar form of pilgrimage और spiritual walking, although they may have different names और purpose. और हमारी जो कंट्री है उसमें जो है लोग ऐसे रिलीजियस जगह पर जाते रहते हैं, पिलग्रिमेज मतलब जो पवित्र साइट्स आप बोल सकते हैं वहाँ जाते हैं, और इसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो पैदल भी जाते हैं. अलग अलग पर्पस और नाम अलग अलग हो सकते हैं. सम ऑफ पिलग्रिमेज आर अजमेर शरीफ दरगाह, जियारत एंड पंधारपुर वरी, कन्वर यात्रा, शबरीमाला यात्रा, समेद शिखरजी यात्रा और लुम्बिनी टू सारनाथ यात्रा. तो ये बहुत सारी यात्राएं हैं जो लोग करते हैं पैदल. सो बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग. तो मोस्टली ऐसे ही जाते थे. सम टाइम मर्चेंट, सेजेस एंड स्कॉलर वॉक्ड 1000 of किलोमीटर टू डिफरेंट पार्ट्स. तो 1000 of किलोमीटर तक जाते थे अलग अलग पार्ट में of the world across deserts, mountains and rivers. So how many times can a person circumnavigate, go around the world, the earth in their lifetime if they walk non-stop. अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ टाइम में पूरा मतलब कभी नहीं रुका है, हमेशा चलता रहा है, तो कितना जो है वो दुनिया के चक्कर लगा लेगा. कंसिडर द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ एज 40,000. आपको लगाना है कि 40,000 जो है जो उसकी डिस्टेंस है अर्थ में जो ट्रैवल करेगा, तो 40,000 कितनी बार वो घूम लेगा. तो अजम्पशन है सरकमफ्रेंस अर्थ का हो गया 40,000 और जो एवरेज वॉकिंग स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. मैक्सिमम वॉकिंग आवर्स हो सकते हैं 8 आवर्स, इससे ज़्यादा तो क्या ही चलेंगे. और हमेशा ऐसे ही चलते रहे. अज्यूम किया कि वो 60 ईयर्स तक मतलब चले हैं या रहे हैं, जिंदा रहे हैं, तो 60 ईयर अज्यूम हमने करके चले 15 to 35 तक, क्योंकि अब पैदा होते ही तो चलेंगे नहीं. ठीक है. सो 15 की एज से लेकर 75 तक चले, यानी कि 60 ईयर्स तक. तो एक दिन में कितना ट्रैवल किया? 8 into 5 40 किलोमीटर्स. सो 60 डेज में या 60 ईयर्स में कितना होगा? 60 into 365. इतने डेज हो गए. ठीक है. अब टोटल इतने डेज है और इतने दिन तक वो चले, मतलब हर रोज़ इतना इतना चलते हैं. तो इतने दिन में कितने चलेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया ये. सो यहाँ पर जो सरकम नेविगेशन है वो कितना होगा? 21.9. यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. प्लस का साइन नहीं होगा, डिवीजन का होगा. 21.9 टाइम्स. सो आज हम करेंगे इतना ही. उसके बाद आता है आपका लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अब लेंगे कल, और कल जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.